हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुलाबा चेक पोस्ट से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो हमारे टेंट और ये हमारे तीसरे भाई साहब यहीं हैं, अभी तक यहीं हैं। मैं उठा हूँ, अभी अमन भाई भी उठ जाएंगे तो निकलेंगे। टाइम 6 बज गए, निकलना चाहिए क्योंकि तो दोपहर में बारिश हो रही है। निकलने से पहले से मौसम पूरा फॉगी बन गया था और मुश्किल से 50 मीटर विजिबिलिटी होगी, इसीलिए थोड़ा सा सेफ जा रहे हैं हम। बारिश का मौसम है, पूरा कोहरा छाया हुआ है और देखो विजिबिलिटी, गाड़ी आपको दिखाई देगी अब। यानी ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से 50 फुट, 50 मीटर भी नहीं, 50 फीट की विजिबिलिटी है। और यहाँ पे हमें एक भाई साहब मिले हैं जो कि छोले कुलचे बेचते हैं। और क्या बताए, इतना आनंद हुआ कि अब यहाँ पे खाना है कुलचा। तो जैसे सुबह हमने थोड़ा बहुत खा लिया था, बिस्किट विस्किट थे वही खा लिए थे, तो मिल रहा है, खा लेते। सुबह से हमने बस 8 किलोमीटर राइड की है। अब थोड़ा मौसम खुल गया है, आधा घंटे पहले नहीं तो कंटिन्यू बारिश थी। अब जाके थोड़ा सा वेदर साफ़ हो गया और विजिबिलिटी भी अच्छी हो गई, तभी तो आपको पीछे तक रास्ता दिखा पा रहे हो। अब गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, नहीं तो 10 मीटर के बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। 20 फीट के डिस्टेंस के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जाके थोड़ा खुल गया है, बारिश भी बंद हो गई तो अच्छा लग रहा है। इस दिशा में है गुलाबा चेक पोस्ट, नीचे 7.5 किलोमीटर। और अब हमें ये लूप्स चढ़ने हैं, ये वाले, फिर वो जाएगा, फिर वो आगे 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 फिर आएगा मड़ी। तो कपड़े फिपड़े कच्चे हो गए, सोच रहे मड़ी ही रोका जाए आज और कल मड़ी से आगे चला जाए। जो कुछ भी हो, जैसे भी हो बताएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे वेदर इतना इंस्टेंटली चेंज होता है कि 20 मिनट पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं, जीरो विजिबिलिटी। अब एकदम सही था वेदर, अब ये कोहरा बढ़ रहा है, फॉग जो है अब चढ़ने लगी है। लेकिन यार सच में बहुत ही बढ़िया रास्ता है और यही एक प्रॉपर सीज़न है कि इस रास्ते से आया जाए। ये ग्रीनरी भी आएगी और ये बादल भी आएंगे और ये छोटे मोटे वाटरफॉल्स, यानी जो ये वाटर स्ट्रीम रहते हैं ना, यहाँ पे देखो ये वो भी आपको नज़र आएंगे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और थकान तो है ही है, थकान भरा रास्ता, लेकिन एक मज़ा आता है रास्ते से। क्या कहते हो बाबा? अल्टीमेट। अगर आपको मौसम में ड्रास्टिक चेंज का अनुभव लेना है तो पहाड़ों में आइए। पल भर में यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है। आप कुछ रहेगा तो बस विद इन सेकंड, फोन निकाले तक, कैमरा निकाले तक पूरा माहौल बदल जाता है। मैंने सोचा टाइमलेस बनाऊंगा, वो क्लाउड से ऊपर आ रहे थे, निकालते क्लाउड ने घेर लिया। हम ना उस पॉइंट पे थे, कॉर्नर पे, और यहाँ से जैसे बादल, हाँ अब खुला हो गया है। यहाँ से जैसे बादल चढ़ने लगे ना,
मैंने बोला भाई लगाओ 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 कैमरा। कैमरा निकाले निकाले तो कैसी पूरी दीवार बन गई। ये साइड का कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया। मैंने बहुत बहुत ही सही। तो ये सामने ऊपर मड़ी विलेज है और यहाँ छोटा सा डैम है, एक छोटा सा होटल भी है, वहाँ पे हमने चाय बिस्किट खाए। और ये सामने जो एक टॉप है, यहाँ से ब्यास रिवर का ओरिजिन है, यानी ब्यास रिवर यहाँ पे उसका उगम है। तो यहाँ से वो इधर वाले सभी पहाड़ों का पानी इकट्ठा करते करते और जाती है मनाली। मनाली से पूरा मंडी साइड चली जाती है। तो देखो कितनी छोटी ब्यास रिवर है और मनाली में कितनी बड़ी है। कितना सही वेदर बना है, एकदम बादल हट गए हैं, वेदर एकदम, आकाश पूरा खुला हो गया है और ऊपर जाना है हमें। अमन भाई साहब निकले हैं, मैं भी अब निकलता हूँ। हम पहुँच गए थे मड़ी 4:30 बजे के आसपास। एकदम रिलैक्स आए हम, एंजॉय करते करते। तो वेदर उस टाइम इससे भी क्लियर था, यानी एकदम पूरे नीले नीले बादल थे। तो जैसे हम साइकिल लगा के खाना खाने इस होटल में आए थे तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, कोहरा छा गया और हल्की फुल्की बारिश हुई। उस टाइम तो कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा था, ये रोड तक नहीं दिखाई दे रहा था, इतना कोहरे की एकदम दीवार खड़ी हुई थी। अब थोड़ा बहुत खुल गया है। अब हम जाके कहीं टेंट लगाएंगे अच्छी जगह देख के, और डिनर के लिए भी यहीं कुछ खा लेंगे किसी होटल में। तो ये जो मड़ी है, मड़ी के बाद रोहतांग पास की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। यानी यहाँ से रोहतांग पास है 17 किलोमीटर और वो पूरा चढ़ाई है। और वहाँ से फिर डाउन आ जाएगा तो हम कोकसर वाली साइड चले जाएंगे, तो लाहौल स्पीति में जाएंगे। ये समझो लास्ट है मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। और यहाँ पे जो मड़ी गांव के नाम पे कुछ नहीं है, एक ऐसे होटल की लाइन है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये शॉप्स है जो कि सीज़न में ही स्टार्ट हो जाते हैं और इनका सीज़न होता है 2 महीने के लिए। और जो कुछ भी है यहाँ पे, एक शायद आईटीबीपी की पोस्ट है और कुछ वर्कर हैं जो कि रोड से रिलेटेड काम करते हैं, बीआरओ के कुछ। और इसके आगे कोई गांव नहीं है। आपको रास्ते में कई छोटे मोटे चाय के ढाबे वाबे ऐसे मिल जाएंगे। तो कल ही हमें चढ़ना है रोहतांग पास, टॉप से फिर डाउन भी कल ही पहुंचना है। डाउन जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है समझो। तो बस यही थी आज की जर्नी। लेकिन आज सच में मज़ा आया। सुबह से बारिश थी, फिर दोपहर में बारिश खुली तो एकदम क्लियर वेदर, फिर से एकदम बारिश। यहाँ लोग भी, लोकल लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिन में समझो अगर एक बार बारिश होके खुल गई तो बाद में बारिश नहीं होती। लेकिन ऐसा देखना, अभी ये कोहरा अगर बढ़ने लगे ना तो ऐसे चढ़ एकदम से बढ़ जाता है। अब देखो ये आपको आगे पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये पूरा ढक जाएगा और एकदम स्पीड से। आज की जर्नी जैसे आपने देखा गुलाबा से स्टार्ट हुई और मड़ी तक पहुंचे हम। हार्डली 14 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन आपने जैसे देखा जर्नी, प्रकृति के कितने रूप, यानी नेचर क्या से क्या बन सकता है यहाँ पे, कि इतना कोहरा था, इतनी बारिश भी थी, इतना
खुला भी मौसम था और यानी समझो नेचर के, प्रकृति के सारे रूप और सारे नज़ारे देखने को मिले। दोस्तों अभी हम हैं टेंट के अंदर और हमने टेंट बिछाया है उसी होटल के सामने जहां हमने लंच और डिनर किया था। लंच में ही पराठे खाए थे, डिनर में सिर्फ एक पराठा खाया है। तो उस होटल के ओनर ने बोला कि यहीं सामने बिछा दो, तो दोनों टेंट यही सामने बिछा है और अंधेरा है इसलिए दिखा नहीं पाए। बस सुबह आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।